भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को डिस्पोज करने का 40 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। यूनियन कार्बाइड से निकले जहरीले कचरे को भोपाल से 2019 किलोमीटर दूर पीथमपुर में जलाया जा रहा है। पीथमपुर में कचरे को जलाने से रोकने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस बीच आपको बता दें, ये तमाम अपडेट हमारे पास आ रहा है कि 40 साल बाद भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को अब जलाया जा रहा है। 900 डिग्री तापमान पर इस 10 टन कचरे को जलाया जाएगा। पीथमपुर को आइडेंटिफाई किया गया था, वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध किया। 56 दिनों से पीथमपुर में कंटेनर में यह कचरा जो है बंद था। पीथमपुर का ये वही रामकी एनवायरो फैक्ट्री प्लांट है, जहां जहरीले कचरे को जलाया जा रहा है। यहाँ जिस कचरे को जलाया जा रहा है, ये वो कचरा है जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल यूनियन कार्बाइड में हुए हादसे के बाद से 40 सालों से ऐसे ही पड़ा था। जिस केमिकल वेस्ट को लेकर 40 साल से मध्य प्रदेश के लोगों में खौफ था, उसे आज जलाने का काम शुरू हो गया है। ये मैटर कितना सेंसिटिव है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि आज पूरा मध्य प्रदेश अलर्ट पर है। हाईकोर्ट का आदेश मिला था 18 फरवरी को कि 27 फरवरी से इसी रामको एनवायरो लिमिटेड का जो प्लांट है वहां पर नियंत्रित 3 चरणों में 10 मीट्रिक टन जो है वो कचरा जाना शुरू किया जाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक यहां कचरा न जलाए जाने की याचिका पहुंची थी, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप न करने के बाद कचरा जलाने की जो प्रक्रिया है वो कल से शुरू हो गई थी। ये वो रामको एनवायरो फैक्ट्री है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहीं पर नियंत्रित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जो 358 मीट्रिक टन कचरा है जो 1 जनवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यहां पर लाया गया है, उसे 3 चरणों में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ट्रायल रन के तौर पर चलाया जाना है। केमिकल वेस्ट को जलाने का आज फर्स्ट फेज शुरू हुआ है। इसके बाद 4 मार्च को दूसरे फेज में 10 टन कचरा जलाया जाएगा, जबकि 10 मार्च को तीसरे फेज में 10 टन और जहरीले कचरे को जलाया जाएगा। पहले फेज में आज 10 टन कचरा जलाया जा रहा है। ये काम कितनी तेजी से हो रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पीथमपुर प्लांट में हर घंटे 135 किलोग्राम कचरे को जलाया जा रहा है। इस हिसाब से अगले 72 घंटे तक पहले फेज में 10 टन केमिकल वेस्ट को जलाए जाने का टारगेट है। जिस केमिकल कचरे को जलाया जा रहा है, इसमें रेडियो एक्टिव तत्व होने का भी अंदेशा है। लिहाजा कचरे को जलाने के लिए कई लेयर के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। 12 कंटेनरों में जो 5 अलग अलग तरह के वेस्ट हैं, उन्हें जलाने से पहले अलग अलग कचरे के सैंपल निकाले गए। इंसिनरेटर का टेम्परेचर सेट किया गया। इंसिनरेटर को एक खास टेम्परेचर के सेट होने तक खाली चलाया गया। इंसिनरेटर को 800 डिग्री तापमान पर लाया गया। इंसिनरेटर के गर्म होने के बाद उसमें जहरीला कचरा डाला गया। 358 टन कचरा जो रासायनिक है वो 12 कंटेनर्स में यहां आया था, अंदर फैक्ट्री परिसर में रखा। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया, उसके बाद इस कचरे को 5 कंटेनर के इन कचरे को यहां से निकाला गया, जिसमें 5 प्रकार का जो है वो अवशिष्ट था, जिसमें रेसिन, जो सेवीन करके जो केमिकल बनता था, सेवीन के अलावा नेप्थॉल रिएक्टर का रेसिड्यू था, और रिएक्टर के रेसिड्यू जिस कंटेनर में ये सेवीन बनती थी उसका रेसिड्यू, इसके अलावा पेस्टिसाइड जो कीटनाशक था नेप्थॉल उसका रेसिड्यू, उसके अलावा एक्सकेवेटेड सॉइल जो जमीन से निकली मिट्टी थी वो थी, और सेमी प्रोसेस्ड रेसिड्यू। इस तरीके के जो 5 जो रेसिड्यू है वो इन 5 कंटेनरों से कल निकाले गए, उनको मिक्स किया गया। और मिक्स करने के बाद जो इंसिनरेटर है जहां पर ये कचरा जलाया जाना है, उसे 12 घंटे तक गर्म किया जाना था, जो कल से प्रक्रिया शाम को 4 बजे के बाद शुरू हो गई। पीथमपुर में जहरीले कचरे को निपटाने का काम जारी है, लेकिन यह प्रोसेस अभी ट्रायल बेसिस पर है। मतलब 12 कंटेनरों में जिस जहरीले कचरे को लाया गया था वो 358 टन है। अभी ट्रायल बेसिस पर 10 मार्च तक 30 टन जहरीले कचरे को जलाया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे बचे हुए 328 टन जहरीले कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब अभी ये प्रोसेस कई दिनों तक चलने वाला है।
और हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त पीथमपुर मध्य प्रदेश से मौजूद हैं हमारे साथ। अनुराग, अब तक क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ खबरें आ रही हैं? क्योंकि भले ही कोर्ट से लोगों को झटका लगा हो, लेकिन लोगों की नाराजगी, लोगों का विरोध लगातार इसको लेकर बना हुआ था। देखिए, मौजूदा हालात ये हैं कि लोगों को जो समझाइश देने की प्रक्रिया बीते 56 दिनों से सरकार और प्रशासन द्वारा चल रही थी, उसमें कुछ हद तक सरकार और प्रशासन कामयाब भी हुई है। जनता का आक्रोश बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जिस रासायनिक कचरे को जलाने का इंतजार सिर्फ राजधानी भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पीथमपुर ही नहीं, देश दुनिया कर रही थी, उसे जलाने की प्रक्रिया फाइनली 3 बजे से शुरू हो गई है इसी रामको एनवायरल जो लिमिटेड है उस फैक्ट्री में, और 3 चरणों में इसको जलाया जाना है। दरअसल ये ट्रायल रन है। 10 टन आज जलाया जाएगा। 130 किलोग्राम प्रति घंटे की, 130 से 135 किलोग्राम प्रति घंटे की स्पीड से आज जलाया जाएगा। 4 मार्च को जलाया जाएगा और 10 मार्च को भी 10 टन जलाया जाएगा। इस तरीके से 30 टन जो मीट्रिक टन है उसका ट्रायल रन होगा और इसकी रिपोर्ट 27 मार्च को हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये हाईकोर्ट तय करेगा कि इस ट्रायल रन के चलते न केवल ये पर्यावरण को प्रदूषण नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, न जनता को परेशानी हुई, जिसके बाद बचा हुआ 328 मीट्रिक टन जो अब तक भोपाल की छाती पर बीते 40 सालों से जो खतरनाक, चाहे वो सेवीन जैसा हो, नेपथॉल जैसा हो, या तमाम तरीके का जो रासायनिक कचरा रखा हुआ था, उसको जलाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। कल दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था जिसमें जो लोग हैं उन्होंने मांग की थी कि यहां पर पीथमपुर में नहीं जलाया जाए ये कचरा। लेकिन चूंकि 18 फरवरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट निर्णय दे चुका था कि 27 तारीख को, 4 को और 10 को मार्च को ये कचरा जलाया जाना है, इसलिए ये कचरा जलाया जा रहा है। आज सुबह से ये प्रक्रिया चालू हो गई थी जब इसका इंसिनरेटर जिसमें ये जलाया जाना है, 5 तरीके का जो खतरनाक केमिकल रसायन था, उस इंसिनरेटर को गर्म होने में तकरीबन 8 से 10 घंटे लगे। 850 डिग्री टेम्परेचर में इस वक्त ये माना जाए तो ये अब कचरा जल रहा है। जल्द अज जल्द 1100 से 1200, चूंकि 3 बजे जलना चालू हुआ है, यानी अब माना जाए कि 5 बजे तक 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके जो कचरा है उसमें से ठोस पदार्थ निकलेगा, राख बनेगी और गैस निकलेगी। इसके अलावा 20,000 लीटर से ज्यादा पानी भी निकलेगा, जिसे व्यवस्थित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से अगले 72 घंटे में इसी एनवायरमेंट जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें उसको पूरा सब्सिडाइज कर दिया जाएगा और उसके बाद कचरे को लैंडफिल में जमा कर दिया जाएगा। और चारों तरफ ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, इसमें वायु गुणवत्ता नापने की मैकेनिज्म लगाए गए हैं ताकि ये हर पल नापा जाए कि किसी तरीके से कोई भी खतरा पर्यावरण को न केवल और न जनता को मिले। तो अपने आप में एक बड़ा इंतजार जो देश दुनिया के तमाम जो केमिकल एक्सपर्ट्स के साथ साथ जो एनजीओज कर रहे थे, जो समाज सेवी कर रहे थे, जिन्हें इस बात का बहुत दुख था कि जो 84 में जिस तरीके की रासायनिक पीड़ा से मौतें हुई हैं, उस तरीके का एक नजारा इस वेस्ट मैनेजमेंट को करते वक्त जो तकरीबन 358 टन है भोपाल में 40 सालों से रखा हुआ था, 1 जनवरी को रवाना हुआ था राजधानी भोपाल से और 3 फरवरी को यहां आया था, जिसके बाद जिसका जिक्र आपने भी किया, जनता का आक्रोश पूरी देश दुनिया ने अगले 3 दिनों तक देखा था। माना जाए तो ये एक बहुत बड़ा संकट और परेशानी जो सरकार के सामने थी, केमिकल एक्सपर्ट्स के सामने थी, जनता के सामने थी, वो अब आज से ट्रायल रन के तौर पर खत्म हो गई है। ये ट्रायल रन अगले 3 दिनों तक, यानी माना जाए तो 2 से 3 तारीख के बीच में ट्रायल रन खत्म हो जाएगा। ऐसा ही एक ट्रायल रन 4 मार्च को होगा, फिर 10 मार्च को होगा। रिपोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उसको, सेंट्रल प्रदूषण बोर्ड है उसको वो सौंपी जाएगी, जिसके बाद कंपाइल रिपोर्ट 27 मार्च को सौंपी जाएगी। और जो पूरा कचरा जो भोपाल से यहां पर आया है वो माना जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश और देश की धरती से इस फैक्ट्री के जरिए जल्द अज जल्द गायब हो जाएगा। बिल्कुल, तो किस तरह से चाक चौबंद इंतजाम है, हर स्तर पर सुरक्षा इंतजामात जो हैं उनको पुख्ता तरीके से रखा गया है, चेक एंड बैलेंस लगातार इंटैक्ट है, वायु गुणवत्ता हो, हर चीज का ख्याल रखा गया है। और पहले ट्रायल रन है तो लोगों को घबराने डरने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, एक दर्दनाक हादसे की जो निशान है उसे मिटाने की कोशिश है, तो किसी हादसे को न्योता नहीं देना चाहेंगे, तो इसीलिए हर चीज का बहुत बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है।